उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ब्रांड वैल्यू मौजूदा वक्त में जबरदस्त तरीके से है। चुनाव किसी भी राज्य में हो, उनकी जनसभा माहौल बना ही रहती है। हर राज्य में वो बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं। ऐसे में हिमाचल और गुजरात में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों राज्यों में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है। टॉप लीडर्स चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच सीएम योगी माया के लिए प्रचार करने पहुंचे। चौंकिए नहीं, हम यहां बसपा सुप्रीमो मायावती की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की प्रत्याशी माया की बात हो रही है। बता दें कि सीएम योगी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के बड़सर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी माया देवी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, माताओं और बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी जरूरी है। इसके अलावा सीएम योगी ने कांग्रेस की भी जमकर क्लास लगाई और धार्मिक स्थलों को लेकर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने हिमाचल की कई और सीटों पर जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी को जिताने के लिए अपील करते हुए बताया कि किस तरीके से यूपी में बीजेपी जनता के लिए काम कर रही है और माफियाओं पर लगाम कस रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। भाइयों बहनों, क्या स्थिति हो चुकी है, देश की जनता तय कर चुकी है। जो देश पर बोझा बन चुके थे, अब उनको ढोने की आवश्यकता भी नहीं। जहां पड़े हैं वहीं उसको अपनी गति की प्राप्त करने की। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ कार्य करें। और मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, विकास डबल गति से कर रही है। एकदम बुलेट ट्रेन जैसा विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। मैं तो आपके पास कहने के लिए आया हूं, देखो, उत्तर प्रदेश से मैंने माफियाओं को पूरी तरह मार करके भगाया है। थोड़ी सी चूके नहीं, वे माफिया इस शांत प्रदेश में आकर के यहां के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर देंगे। देखा नहीं, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, और उस समय उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पंजाब में उत्तर प्रदेश के एक माफिया को जबरदस्ती रखा था। ये इनका हाल है। बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उस माफिया को वापस लेके गए। हमने कहा भाई, अब तक प्रदेश के अंदर लोगों को परेशान कर रहे थे, थोड़ा वहां की जेलों में भी तो सड़ो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सरकार विकास कराती है। मंत्री बनने के बाद सिर्फ डॉक्टर राजीव सहजल अब केवल कसौली विधानसभा के विधायक नहीं हैं, प्रदेश के मंत्री भी हैं। प्रदेश के प्रति उनकी जवाबदेही है, और मंत्री हैं तो विकास की योजनाओं को भी आसानी से यहां पे लाने में उनको मदद मिल जाती है, क्योंकि सरकार के हिस्से हैं। दोनों लाभ हैं, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता का लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। और सरकार में मंत्री होने के कारण कसौली विधानसभा की जनता को बेहतरीन सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस संजोग को बने रहने देने की आवश्यकता है, मजबूती के साथ बने रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए डबल इंजन की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश मांग रहा है। वास्तव में जो लहर है, मैं प्रातःकाल से ही देख रहा हूं, चारों ओर हमीरपुर गया वहां, मंडी गया वहां, अभी मैं यहां कसौली में आया हूं, यहां पर भी वही स्थिति। अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, जयराम ठाकुर जी को। और हिमाचल प्रदेश का ये सौभाग्य है, ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर ही रही है। हिमाचल प्रदेश का ही सपूत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर नेतृत्व दे रहा है। युवा और जुझारू मंत्री के रूप में श्री अनुराग सिंह ठाकुर इसी माटी के लाल हैं, इसी हिमाचल के लाल हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, 12 नवंबर को
ये संभव नहीं होता कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद कोई प्रत्याशी घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति तक मिल ले। उसके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए होता है और चुनाव की प्रक्रिया के बाद मात्र 14 दिन का समय रहता है। और इसलिए आप सबको डॉक्टर राजीव सहजल बनना पड़ेगा। सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, सभी लोग डॉक्टर राजीव सहजल बनकर के 12 नवंबर तक, उससे पहले ही एक एक घर में जाकर के, हर घर में दस्तक देकर के उन सभी लोगों को मतदान करने के लिए अभी से प्रेरित करिए। और मतदान करने के लिए पहले प्रेरित करिए और फिर भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह की तरफ आकर्षित करिए। कमल चुनाव चिन्ह पर ही वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। आज ये साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, वो देश को नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए देश पहले है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही है, देश पहले, पार्टी फिर और स्वयं अंत में। इसलिए भाइयों बहनों, देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश की विकास और समृद्धि के लिए, आम जन को विकास की सुविधाओं का लाभ मिल सके, जन सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हिमाचल में फिर से बने। इसके लिए डॉक्टर राजीव सहजल को भारी बहुमत के साथ चुनाव जिता करके भेजें। भारी बहुमत के साथ चुनाव जिता करके भेजें। और कसौली को भी इस बार चौका लगाने का एक अवसर मिलना चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी का चौका यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल के नेतृत्व में लगे। यह अपील आप सबसे करते हुए, आप सबसे यही कहूंगा, 12 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर डॉक्टर राजीव सहजल को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ मिलाकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।